जो है क्या है, ये एक वीडियो बनाए हैं, वह भी यूट्यूब पर नहीं डाला गया है, जो आज डाल देंगे। तो उसमें हम विभाजता के नियम को बताए हैं कि विभाजता के नियम में ये बताए हैं कि कौन कौन सी संख्या किससे भाग लग जाएगा, जिसमें ये अगर बच्चे जान जाते हैं तो हिसाब बनाने में इसको आसान आ जाता है। तो उसी में कल हम जो है 2, 3, 4 और 5 से कटने वाले विभाजता का नियम लिए हैं। तो आज हम जो है दे रहे हैं कि ये विभाजता का, वो तो पार्ट 1 में था, अब हम पार्ट 2 लिख रहे हैं, भाग 2 में बता रहे हैं। तो उसमें जो है 4 नियम दिया गया था। तो आज जो है हम ये 5वां नियम में जा रहे हैं कि 6 से विभाज, 6 से विभाज। तो 6 से विभाज जो है वह कौन कौन सी संख्या होता है। तो 6 से विभाज होने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि इस 6 का अभाज्य गुणनफल पर जाते हैं। तो 6 का जब अभाज्य गुणनफल जाते हैं तो गुणनखंड कैसे निकलता है, तो उसमें आता है कि अभाज्य संख्या आता है। इसमें क्या आता है, अभाज्य संख्या। गुणनखंड में क्या आता है, अभाज्य संख्या। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड 2 एवं 3 होते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। तो कैसे समझाएंगे कि 2 और 3 ही होते हैं। तो हम ये देखते हैं, ये जो 6 है, ये 6 मैंने 6 से जो ये विभाज होने वाला, ये जो 6 है, तो 6 के अभाज्य में 6 जो है कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है। तो 6 से कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है, इसीलिए ये जो है 6 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही होता है। तो इसमें देखना है कि अभाज्य संख्या, अब तो अभाज्य जब गुणनखंड आ गया तो अभाज्य संख्या आ रहा है। तो इसके लिए अब हम फिर जो है अभाज्य संख्या को ही देखना पड़ेगा, आखिर कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या जानने के लिए उसकी अब हम परिभाषा को पहले दे रहे हैं कि स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना है कि अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या की आप पहले परिभाषा जान लो, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अभाज्य संख्या है तो कौन कौन। तो वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की चर्चा हम अगले क्लास में कर चुके हैं। तो वैसी प्राकृत संख्याएं जो 1 से बड़ी या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे ऋण संख्या भी कहते हैं। हम ऋण संख्या क्या इसलिए उल्लेख कर दिए, कभी कभी जो है विद्यार्थी को पूछ देता है कि ऋण संख्या किससे कहते हैं, आप कहते हैं हम पढ़े नहीं किए, इसलिए जो है जब अभाज्य संख्या पढ़ा इसलिए इसे ऋण संख्या का भी उल्लेख कर दिए। ठीक है, तो क्या इसमें दिखाया गया है कि वैसी प्राकृत संख्याएं जो 1 से बड़ी या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो,
उसे आभास संख्या कहते हैं। इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। तब आभास संख्या क्या देखना एग्जाम्पल में कहता है 1 से बड़ी, तो प्राकृत संख्या को गिनती संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन हमको 1 से बड़ी लेना है और वह संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो अब 1 से बड़ी में आ जाता है 2, फिर इसके आगे लिखेंगे वैसी संख्या भी एक, अब 2 के बाद वैसी संख्या लेना है, प्राकृत संख्या का ग्रुप में से वैसा संख्या लेना है जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें आप ले रहे हैं 3 के बाद आ जाता है 5, और 5 के बाद आ जाता है 7, और 7 के बाद आ जाता है 11, डैश। यानी इसका मतलब इसके आगे और भी चलेगा। अब जितना तक हम जा सकते हैं, लेकिन वैसी संख्या लेना है जो किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा और अपने को छोड़कर। ये मेरा जो है आभास संख्या का परिभाषा था। आभास संख्या के बारे में हम जानेंगे, तो इसलिए अब हम आगे चलेंगे कि 6 से विभाज्यता के नियम पर। चलिए 6 से विभाज्य, तो पहले हमको ये देखना है कि 6 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो पहले इस 6 का हमको अभाज्य गुणनखंड लेना है। तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए कि 6 का अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड आ जाता है 2 गुना 3, यानी 2 गुना 3। इसका मतलब हुआ कि ये 6 जो है 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 ही होगा। तो अब इस पर देखना है कि आखिर 6 से होने वाली अब कौन कौन सी विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्या है। अब उसी संख्या को हम बताने जा रहे हैं। यदि मूल संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य हो तो दिया गया मूल संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। इसमें क्या बता रहे हैं कि यदि मूल संख्या 2 एवं 3 से विभाज्य हो तो दिया गया मूल संख्या भी 6 से विभाज्य होगी। अब ये 2 और 3 क्यों लिए, इसलिए हम पहले ये बता रहे हैं कि ये 6 का पहले अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, तो इसी 2 और 3 से अगर दिया हुआ मूल संख्या अगर विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। तो इसमें ये भी देखना है, आप देखिए कि 2 और 3 से विभाज्य, 2 और 3 का विभाज्यता का नियम हम भाग 1 में दिखाए हैं कि 2 और 3 का नियम क्या था, उस नियम से। तो अब इसको भी देख लेंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये 6 से विभाज्य है या नहीं। अब इसका एग्जाम्पल में आप दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में ले रहे हैं 8 5 5 6। तो अब ये देखना है कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं। तो हमको क्या देखना है, तो पहले की 6 का अभाज्य गुणनखंड तो हम देख रहे हैं 2 और 3 है। तो अब देखना है कि ये संख्या पहले 2 से कट रहा है या नहीं। तो 2 से कट रहा है क्या, हम अब बारी बारी से भाग नहीं देंगे। इसके आगे हम जो है एक वीडियो में डाले हैं कि 2 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्या है, तो उसमें दिखाया गया था जिसके इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभाज्य। तो उसके नियम से हम तुरंत पकड़ लेंगे, यहाँ इकाई अंक में 6 है तो इसलिए संख्या जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब देख रहे हैं कि अब 3 से
कि 3 से, तो 3 में ये भी बताया गया था कि अंकों का योग, तो अंकों का योग अगर जो है 3 से विभाज्य हो रहा है तो वह भी संख्या 3 से, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अंकों का इसका योग करेंगे, इसका योग अगर जो है 3 से कट रहा है तो ये भी संख्या 6 से कट जाएगा। तो अब ये देखना है इसमें, ठीक, तो ये अब तो स्पष्ट हो गया इसमें कि 2 और 3 से अगर ये संख्या कट रहा है तो ये भी 6 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें 2 और 3 के बारे में पहले हम बता चुके हैं, उसमें आप लोग आगे वीडियो में देख सकते हैं, और इसके आगे और भी है, तो और है तो फिर अगला पार्ट में जो है इसी विभाज्यता के नियम को फिर हम जो है वीडियो बनाएंगे, और इस वीडियो आज यहीं तक हम बता रहे हैं। और इसमें जो है विद्यार्थी सब इसको जो है देखें और शेयर भी करें, और जो है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और विद्यार्थी को भी इसके बारे में शेयर करने के लिए कहिए। और जहां तक हो सके अगर कहीं समझ में नहीं आवे तो ये जो है कमेंट बॉक्स में जो है ये मैसेज कर सकते हैं, उसके लिए फिर हम जो है आप लोगों को इसके बारे में फिर से समझाएंगे। और इस वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं और आप लोगों को सुविधा देते हैं कि ये मैथ कैसे आसान होगा आगे, जो इसमें विद्यार्थी सब जो है परीक्षा में जो है मैथ से घबराने लगते हैं कि मेरा मैथ सही नहीं जाएगा, हम फेल कर जाएंगे, उसी की सहयोग के लिए हम जो है इस मैथ को हम ये जो है बेसिक के लिए हम जो है ये सब तैयारी दे रहे हैं, ताकि विद्यार्थी मैथ आगे बना सके। फिर अगला वीडियो फिर बनाएंगे, और डेली जो है वीडियो हम डालते रहेंगे मैथ का, और यहाँ भी नहीं, हम हर सब्जेक्ट का जो है वीडियो बना करके डालेंगे, सभी क्लास का वीडियो बना करके डालेंगे, और आप लोग इसको देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।